स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th चैप्टर 3 द लवनम टॉप। प्रस्तुत है इस पोयम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। द लवनम टॉप के रचनाकार हैं टेड ह्यूज। ये इंग्लैंड के कवि थे। इस कविता में इन्होंने लवनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के आपसी संबंधों को चित्रित किया है। प्रस्तुत है इस पोयम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। लाइन नंबर 1। The Lavanam top is silent, quite still. Line number 1. The Lavanam top is silent, quite still. अमलतास की चोटी काफी शांत और निश्चल है। विशेष व्याख्या। लवनम ट्री की भारतीय प्रजाति भारत में अमलतास कहलाती है। लाइन नंबर 2। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। लाइन नंबर 2। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। अमलतास की चोटी सितंबर की दोपहर की पीली सूर्य की रोशनी में काफी शांत है। विशेष व्याख्या। कवि ने इस कविता को इंग्लैंड में ऑटम के सीजन में सितंबर मंथ में लिखा है। लाइन नंबर 3। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। लाइन नंबर 3। अ फ्यू लीव्स yellowing, all its seeds fallen. कुछ एक पत्ते पीले हो रहे हैं, इसके सारे बीज गिर चुके हैं। लाइन नंबर 4। till the goldfinch comes with a twitching chirrup. लाइन नंबर 4। till the goldfinch comes with a twitching chirrup. तब पीले रंग की गोल्ड फिंच चिड़िया पंख फड़फड़ाते और चहचहाते हुए आती है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ट्विच। ट्विच का अर्थ है अचानक किसी अंग का हिलना या फड़फड़ाना। लाइन नंबर 5। A suddenness, a startlement at a branch end. Line number 5. A suddenness, a startlement at a branch end. तब टहनी के अंतिम छोर पर अचानक एक चौंकाने वाली सनसनी फैल जाती है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। सडननेस। सडननेस का अर्थ है अचानक। स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट का अर्थ है चौंकाने वाली स्थिति या सनसनी। लाइन नंबर 6। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। लाइन नंबर 6। then sleek as lizard and alert and abrupt. और तब गिरगिट के जैसी लचीली चिकनी तथा चौकन्नी गोल्ड फिंच चिड़िया अचानक आती है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। स्लीक। स्लीक का अर्थ है चिकनी। लिजर्ड। लिजर्ड का अर्थ है
छिपकली या गिरगिट। अब्रप्ट, अब्रप्ट का अर्थ है अचानक, जल्दी से। लाइन नंबर 7, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। लाइन नंबर 7, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। वह चिड़िया घनी पत्तियों में घुस जाती है और मशीन के चालू होने जैसी आवाजें आती हैं। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। थिकनेस, यहाँ पर थिकनेस का अर्थ है टहनियों और पत्तियों की सघनता वाली जगह। लाइन नंबर 8, ऑफ चिट्रिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। लाइन नंबर 8, ऑफ चिट्रिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। अब चिड़िया चहचहाती है, पंखों में कंपन करती है तथा तेज आवाज निकालती है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। चिट्रिंग्स, चिट्रिंग्स अर्थात चहचहाना। ट्रेमर, ट्रेमर अर्थात कंपन जैसी हलचल। ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स अर्थात पक्षियों की तेज आवाज। लाइन नंबर 9, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। लाइन नंबर 9, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तब पूरा पेड़ जोर से हिलता है और अचानक तेज उत्साहित हो जाता है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स का अर्थ है हिलना या जोर से हिलना। थ्रिल्स, थ्रिल्स का अर्थ है अचानक तेज उत्साह। लाइन नंबर 10, इट इज द engine of her family. लाइन नंबर 10, इट इज द engine of her family. यह चिड़िया के परिवार का इंजन है। विशेष व्याख्या। चिड़िया के आते ही उसके घोंसले में उसका इंतजार कर रहे उसके चूजे भी चहकने लगते हैं। चिड़िया पंख फड़फड़ाती है, तेज आवाज करती है। उसके चूजे भी आवाज करते हैं, पेड़ भी हिलता है। तो कवि इन सारी चीजों को इंजन कहता है। लाइन नंबर 11, शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। लाइन नंबर 11, शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वह तेज फड़फड़ाती है और फड़फड़ाते हुए बाहर निकलकर टहनी के छोर पर आ जाती है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। फ्लड्स आउट अर्थात फड़फड़ाती हुई बाहर निकल आती है। लाइन नंबर 12, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। लाइन नंबर 12, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अभी तक उसका जो चेहरा टहनी और पीले फूलों से ढका हुआ था, वह चेहरा दिखाती है। विशेष व्याख्या। कवि टहनी और फूलों को मुखौटा कह रहा है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। बार्ड अर्थात लकड़ी की टहनियों से ढका हुआ। मास्क अर्थात नकाब या मुखौटा। लाइन नंबर 13,
Then with eerie, delicate whistle, chirrup, whisperings. Line number 13. Then with eerie, delicate whistle, chirrup, whisperings. तब विचित्र मधुर सीटी जैसी आवाज में चहकते और फुसफुसाते हुए। विशेष व्याख्या। लाइन नंबर 13 में डेलिकेट शब्द का प्रयोग हुआ है। डेलिकेट का शब्दार्थ होता है नाजुक, किंतु कवि ने इसे मधुर के भावार्थ में प्रयोग किया है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ईयरी। ईयरी का अर्थ होता है स्ट्रेंज, विचित्र। विसल। विसल का अर्थ होता है सीटी। चिरप। चिरप का अर्थ होता है तेज, चहकना। विस्परिंग। विस्परिंग का अर्थ होता है फुसफुसाना। डेलिकेट। डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक या मधुर। लाइन नंबर 14। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। लाइन नंबर 14। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। और वह अनंत की ओर उड़ जाती है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। लॉन्चेस अवे अर्थात उड़ जाती है। इन्फिनिट अर्थात अनंत। टुवर्ड्स अर्थात की ओर। लाइन नंबर 15। एंड द लवानम सबसाइड्स टू एम्प्टी। लाइन नंबर 15। एंड द लवानम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और लवानम पौधा खाली होकर शांत पड़ जाता है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। सबसाइड्स अर्थात शांत होना या शांत हो जाना। एम्प्टी अर्थात खाली। विशेष व्याख्या। कवि ने इंग्लैंड के लवानम के बारे में कविता लिखी है, जिसका इंग्लैंड में सही उच्चारण है लवानम। इस अंग्रेजी शब्द लवानम को भारत में लेबरनम भी पढ़ा जाता है, किंतु शुद्ध उच्चारण लवानम है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।